रीवा और मुंबई के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन का संचालन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। रेलवे द्वारा विंध्य क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 10 फेरों के लिए शुरू की गई रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन का अंतिम फेरा गुरुवार को पूरा होगा। यह ट्रेन 8 जनवरी को अंतिम बार रीवा से मुंबई के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन के बंद होने की खबर से विंध्य क्षेत्र के हजारों यात्रियों में चिंता और निराशा का माहौल है। यह स्पेशल ट्रेन का हर गुरुवार दोपहर 3:50 पर रीवा स्टेशन से मुंबई के लिए प्रस्थान करती है और शनिवार सुबह लगभग 9:45 पर रीवा लौटती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह रीवा से मुंबई के बीच सीधी रेल सेवा की इकलौती सुविधा है जिस पर बड़ी संख्या में यात्री निर्भर है। गौरतलब है कि रीवा सीधी मऊगंज और सिंगरौली जैसे जिलों में बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यापार, पढ़ाई और इलाज के उद्देश्य से मुंबई जाते हैं। मुंबई में विंध्य अंचल के हजारों लोग बरसों से बसे हुए हैं जिनके लिए अपने गृह क्षेत्र से संपर्क बनाए रखने का सबसे आसान और सुलभ साधन यही ट्रेन है। इस स्पेशल ट्रेन के बंद होने से इन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक यात्रियों को सीधे रीवा से मुंबई पहुंचने की सुविधा मिल रही थी, लेकिन ट्रेन के बंद होने के बाद उन्हें या तो कई ट्रेनों में बदलाव करना पड़ेगा या फिर सड़क मार्ग का सहारा लेना होगा, जो समय, पैसा और असुविधा तीनों बढ़ा देगा। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र और मजदूर वर्ग के लिए यह स्थिति और कठिन हो सकती है। रेलवे ने इस ट्रेन को सीमित अवधि के लिए चलाया था, लेकिन यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और टिकटों की भारी मांग यह संकेत देती है कि यह सेवा केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी रूप से आवश्यक है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि हर फेरे में यह ट्रेन लगभग फुल रहती है, जिससे यह साफ होता है कि इस रूट पर नियमित ट्रेन की आवश्यकता है। विंध्य क्षेत्र का मुंबई से गहरा सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव है। रोजगार के अलावा बड़ी संख्या में लोग व्यापार, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े काम, निजी नौकरियों और छोटे मोटे व्यवसायों के लिए मुंबई में रह रहे हैं। ऐसे में रीवा मुंबई जैसी सीधी ट्रेन का बंद होना क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन को बंद किए जाने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में सांसद ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इस ट्रेन को बंद करना विंध्य क्षेत्र के लोगों के हितों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन विंध्य के लोगों के लिए सिर्फ एक रेल सेवा नहीं बल्कि आजीविका, रोजगार और पारिवारिक संपर्क का अहम साधन है। यदि यह ट्रेन बंद होती है तो इसका सीधा असर हजारों परिवारों पर पड़ेगा। सांसद ने रेल मंत्री से इस स्पेशल ट्रेन को एक्सटेंशन देने और इसे नियमित सेवा के रूप में जारी रखने की मांग की है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि विंध्य क्षेत्र लंबे समय से रेल सुविधाओं के मामले में उपेक्षित रहा है। कुछ गिनी चुनी ट्रेनों के सहारे ही लोगों को लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं। ऐसे में यदि रीवा मुंबई जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन बंद हो जाती है तो क्षेत्र के लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह ट्रेन न केवल यात्रियों के लिए बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। मुंबई जैसे महानगर से सीधी कनेक्टिविटी रहने से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलते हैं। यात्रियों और स्थानीय संगठनों ने भी इस ट्रेन को जारी रखने की मांग तेज कर दी है। रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि रेलवे को इस ट्रेन को स्पेशल की बजाय नियमित ट्रेन के रूप में चलाने में कोई तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत है तो कम से कम इसके फेरों को और बढ़ाया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि जिस ट्रेन में लगातार भारी भीड़ रहती हो उसे बंद करने की बजाय स्थायी समाधान निकालना चाहिए। अब सबकी नजरें रेलवे मंत्रालय के फैसले पर टिकी हैं। क्या रेल मंत्री विंध्य क्षेत्र की इस मांग को गंभीरता से लेकर रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन को एक्सटेंशन देंगे या फिर यह ट्रेन अपने अंतिम फेरे के साथ इतिहास बन जाएगी? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि यदि यह ट्रेन बंद होती है तो इसका असर सिर्फ यात्रियों की सुविधा पर नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ेगा। इसलिए रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन का भविष्य अब केवल एक रेल सेवा का सवाल नहीं है बल्कि हजारों लोगों की जरूरत और उम्मीदों से जुड़ा मुद्दा बन